नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया है। पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लेने के बाद अब छोड़ दिया है। कांग्रेस नेताओं को सेक्टर 3 थाने लेकर के गई थी पुलिस। कांग्रेस नेताओं ने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर के प्रदर्शन किया है। चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस नेताओं ने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर प्रदर्शन किया। सेक्टर 3 थाने में ले गई थी पुलिस और बाद में उनको छोड़ दिया गया है। बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करने के लिए चंडीगढ़ पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए उन्हें हिरासत में लिया, हालांकि बाद में छोड़ दिया है और ये विरोध प्रदर्शन खत्म हुआ। हेराल्ड मामले को लेकर रवि कालीरमन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। रवि, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट? कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया था, छोड़ दिया गया? बिल्कुल, देखिए हितेंद्र, कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन था। सुबह से ही तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो एकजुट होना शुरू हो गए थे। माफ कीजिएगा, कांग्रेस ऑफिस पे तमाम जो लीडर्स हैं वो एकजुट होना शुरू हुए। उसके बाद पैदल मार्च करते हुए, रोज प्रदर्शन करते हुए ईडी कार्यालय का जो घेराव था वो करना था। दरअसल चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन की तरफ से बैरिकेडिंग रस्ते में की गई थी। तमाम कांग्रेस लीडर्स को वहां रोक दिया गया था। उसके बाद कांग्रेस लीडर्स आगे जाने का प्रयास करते रहे। हालांकि बाद में चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से तमाम कांग्रेस लीडर्स को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेने के बाद सेक्टर 3 थाना लेकर के चंडीगढ़ पुलिस जो है तमाम नेताओं को आई थी और वहां करीब 1 घंटे के बाद तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स थे उनको छोड़ दिया गया। तो नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर तमाम जो कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी, कांग्रेस के सीनियर लीडरशिप का यही कहना है कि बीजेपी सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है। हमारे नेताओं को परेशान करने का काम किया जा रहा है और डराने का प्रयास किया जा रहा है। हम डरने वाले नहीं है। बीजेपी के खिलाफ जो है वो हम खड़े रहेंगे। जब भी इस प्रकार की कोई सिचुएशन होगी, जब भी इस प्रकार की कोई तानाशाही होगी तो उसके खिलाफ हम मोर्चा लेकर खोलते हुए नजर आएंगे, मोर्चा खोलते हुए नजर आएंगे, प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। हम इस प्रकार की धमकियों से, इस प्रकार की जो द्वेष की भावना से कार्रवाई होती है उससे डरने वाले नहीं है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए रवि। तो कांग्रेस नेताओं को सेक्टर 3 थाने लेकर के गई थी पुलिस और अब छोड़ दिया गया है। कांग्रेस नेताओं ने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया है। जिस तरह से कांग्रेस के जो सीनियर नेता हैं, चाहे वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी हों, उन पर इस तरह के आरोप लगे हैं नेशनल हेराल्ड मामले में और उनके खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल की गई उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन कांग्रेस नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, और लगातार कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि वो चार्जशीट को स्वीकार नहीं करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। और इसी कड़ी में विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया गया। वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस नेताओं की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया और विरोध जताया गया है जो चार्जशीट ईडी की तरफ से दाखिल की गई और इसी मामले को लेकर के विरोध प्रदर्शन। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर हुड्डा साहब, आज आपने प्रदर्शन किया है, क्या वजह रही, क्यों प्रदर्शन करना सड़कों पर? सारे देश में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है क्योंकि जो चार्जशीट की हमारे शीर्ष नेताओं के ऊपर वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया है ही नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग कहीं ट्रस्ट की वो है, नो प्रॉफिट नो बेस वो है, ना किसी ने लिया ना किसी ने दिया। मनी लॉन्ड्रिंग जब होती है जब पैसे का दुरुपयोग किया जाए, तो इस वास्ते सारे देश में हमने प्रदर्शन किया है। वो इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, ये राजनीति प्रतिशोध से किया है। सत्ता पक्ष ये कह रहे हैं सर, कांग्रेस को न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। क्या ये केस जब आगे बढ़ रहा है तो पूरी चीज कोर्ट में इसकी तारीखें भी लगेंगी, सारी चीज? कांग्रेस कह रही है, हमने कहा है राजनीति प्रतिशोध से है, तो उसके विरोध में भाई प्रजातंत्र है, प्रजा में लेके जाएंगे। हम लड़ाई लड़ेंगे, सड़कों पर लड़ेंगे, कोर्ट में भी लड़ेंगे, पार्लियामेंट में भी लड़ेंगे। इसके अलावा और कोई प्लान अभी हरियाणा कांग्रेस की तरफ से किया गया है सर? वो बता देंगे आप। शुक्रिया सर। बात अध्यक्ष उदयवान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सड़कों पे आज उतरे थे, पुलिस ने डिटेन किया, अब थाने में आ गए। ये पूरा प्रदर्शन आखिर वजह क्या मानते हैं इसकी? वजह सीधे सारे देश के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है
क्षोभ है कि जिस तरह से ये राजनीतिक द्वेष भावनाओं के साथ जिस तरह से बीजेपी सरकार जो डराना चाहती है विपक्ष के नेताओं को, विशेषकर कांग्रेस के हमारे शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ जिस तरह से झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जो एक केस बनता नहीं, कोई एक पैसे का लेन देन हुआ नहीं, कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई नहीं, किसी भी तरह का कोई लेन देन नहीं हुआ, एक ट्रस्ट का मामला था और उसमें कोई भी नो प्रॉफिट नो लॉस का मामला है, तो उसमें कोई बनता नहीं। लेकिन ये जो विपक्ष को जिस तरह से दबाना चाहते हैं, ये कांग्रेस पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी है। जब अंग्रेजों से नहीं डरे तो इनसे क्या डरेंगे। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ अदालत में भी, सड़क पर भी, संसद में भी, विधानसभा में भी, हर मोर्चे पर जहां भी होगा पूरी तरह से मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और सत्य की हमेशा जीत होती है। इनके जितने भी ये झूठे जो इनका है, इसको पूरी तरह से पोल खोलने का इनका काम करेंगे और ना डरे हैं न डरेंगे। सर, एक सवाल ये है कि तमाम जो नेता हैं, तमाम जो लोग हैं, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस सड़कों पे उतर रही है। इसके अलावा विपक्षी दलों की अगर मैं खास तौर पे बात करूं तो महंगाई है, भ्रष्टाचार है, इन तमाम मुद्दों को लेकर सड़क पे नहीं उतरते और अपने नेताओं पर जब बात आती है तो इस प्रकार के प्रदर्शन कांग्रेस के लीडर्स करते हैं। और कौन उठा रहा है इन बातों को? कोई जो महंगाई के मामले में, जो जॉब के बारे में, नौकरी के बारे में जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है सारे प्रदेश में, कांग्रेस पार्टी ने ही सारे मुद्दे उठाए हैं और जो इनकी नाकामियां हैं उनको उजागर करने का काम किया है। क्या वो लोग जो बीजेपी के गोदी में बने बैठे हैं, जब जरूरत होती है तो बीजेपी का सहयोग करते हैं, चाहे वो एनएलए हो, चाहे वो जेजेपी हो, वो जो हर समय जो है ही बी टीम बीजेपी की, जब एमपी का चुनाव आता है, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, राष्ट्रपति का चुनाव आता है, सब जगह हमेशा वो बीजेपी की गोदी में नजर आते हैं। वो कहेंगे इस बात को, लड़ाई ही कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और लड़ेगी और पूरी तरह से इनको बेनकाब करने का काम करेंगे। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। सांसद साहब हमारे साथ हैं, दीपेंद्र हुड्डा सर, आप सड़कों पे उतरे, आज प्रोटेस्ट किया, पूरे देश भर में प्रोटेस्ट था, हरियाणा कांग्रेस का आज रहा है, किस प्रकार से देखते हैं सर पूरे प्रोटेस्ट? देखिए, ये भाजपा की जो तानाशाही और अलोकतांत्रिक कार्यशैली रही है, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग केवल विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए, जो पिछले 11 साल में भाजपा ने करने का कार्य किया है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी की आवाज़ कभी दबाई नहीं जा सकती। पिछले 11 साल में इन्होंने 911 मुकदमे दर्ज किए ईडी ने विपक्षी राजनीतिक विपक्षियों पर। एक भी मुकदमे में कन्विक्शन नहीं हुई और एक भी मुकदमा किसी भाजपा नेता पे नहीं दर्ज किया गया। तो क्या भाजपा में ऐसा क्या कवच मिल जाता है? और बहुत से लोग जिनमें मुकदमे दर्ज किए गए वो भाजपा ज्वाइन हो गए, ज्वाइन होते ही राहत। तो ये मुकदमा फर्जी है नेशनल हेराल्ड का, कोई मुकदमा नहीं बनता, ना सोनिया जी पे ना राहुल जी पे, और कांग्रेस पार्टी की आवाज़ यूँ दबाई नहीं जा सकती और हम लड़ाई लड़ेंगे। आप सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग की बात करते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष की अगर बात की जाए तो वो कहते हैं कानून व्यवस्था पर कांग्रेस को भरोसा नहीं रहा है। ये पूरा मामला कानून के हिसाब से आगे बढ़ने वाला है। क्या आप मानते हैं कि जिस प्रकार से सत्ता पक्ष कह रहा है कि आप लोगों को कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं रहा, आप जब भी इस प्रकार की कोई सिचुएशन पैदा होती है तो सड़कों पर उतरते हैं? देखिए, एक बात बताओ आप, ईडी ने 11 साल से एक भी बीजेपी के किसी व्यक्ति पे मुकदमा ही दर्ज नहीं किया। बीजेपी कितने मंत्री, कितनी सरकारें, कितने भ्रष्टाचार में संलिप्त, देश को लूटने का काम सरेआम चल रहा है। जो बीजेपी ज्वाइन हो जाए वो सारे उसके मुकदमे उसी दिन उसको राहत मिल जाती है उन मुकदमों में। ये कौन सी व्यवस्था है बताइए? बड़े बड़े लोग आपने देखा, नारायण राणे से लेकर मुकुल रॉय से लेकर, तो ये क्या है? कौन सी व्यवस्था है? हमारे हरियाणा में मामले हैं कई, जो हमारे कुलदीप बिश्नोई जी हैं, आप उनसे आगे पूछो उनके क्या मुकदमे चल रहे थे और आज में क्या राहत मिली। तो ये क्या मामला है? इसको तो जो है तो किसी ना किसी को तो लड़ना पड़ेगा भाई। इस अंतिम सवाल रहेगा सर, पूरे देश भर में प्रोटेस्ट कल था, हरियाणा कांग्रेस का आज कोई खास वजह इसके पीछे सर? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये सहमति बनी थी, क्योंकि परसों बहुत रात को लेट, आज भी कई प्रदेशों में है, बहुत रात को लेट ये फैसला आया था उनका, और जब फैसला आया था तो कुछ प्रदेश जो रेडी थे वो कल कर पाए, और आज भी कई प्रदेश जो कल जो अपनी इनकी तो वो अपना समय अनुसार आज और कल का उनका 2 दिन था। राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, क्या मूल मंत्र शीर्ष नेतृत्व की तरफ से आप लोगों को दिया गया सर? कांग्रेस पार्टी मजबूती से, क्योंकि आज गुजरात में अधिवेशन था, सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में था, तो सरदार पटेल जी और महात्मा गांधी का प्रदेश
उनके सिद्धांतों, उनको आदर्शों को लेकर कांग्रेस पार्टी जो वो हमारी जो मूल विचारधारा है उनके आदर्शों को लेकर मजबूत संगठन बना के लोगों तक लेके जाएगी, उन विचारधारा के लड़ेगी। ये हमारा एक संकल्प वहाँ से हमने लिया है। हरियाणा संगठन की क्या देखते हैं, कब तक? जैसे पूरे देश में संगठन को लेकर एक संकल्प लिया गया है, हम आशा करते हैं हरियाणा में भी उसी अनुरूप संगठन, जो कि हरियाणा में एक संगठन का बहुत समय से एक बात रही है कि हरियाणा में संगठन का विस्तार हो, तो अब ये जो राष्ट्रीय स्तर पे जो संकल्प लिया गया है वो हरियाणा में भी धरातल पे उतरेगा, हमें उम्मीद करते हैं। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। दीपेंद्र हुड्डा है सांसद, और इनकी तरफ से तमाम जो बातें हैं वो रखी गई हैं कि किस प्रकार से सरकार जो नेशनल एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग कर रही है, और एक राजनीतिक भावना से इस प्रकार का जो मामला है वो दर्ज किया जाता है, चार्जशीट में उनका नाम शामिल किया जाता है। खास बातचीत में तमाम नेताओं की तरफ से यही कहा गया है कि बीजेपी जो है जो एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग कर रही है, और ये दुरुपयोग कितना भी चाहे कर ले, हरियाणा कांग्रेस के तमाम जो लीडर्स हैं वो झुकने वाले नहीं हैं, दबने वाले नहीं हैं। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज़, चंडीगढ़।